का बल परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को दिया है। ये कठिन नहीं, त्याग दे। और हमारे अपने मन की अनुभव की बात है, एक बार जिस बात को मन से त्याग दिया जाता है फिर वह बात कभी भूलकर स्वप्न में भी नहीं आती। एक बार भीतर से त्याग दे। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, उच्च कोटि के महापुरुष थे। पूज्य करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। तो उनके चरणों में हमको सबसे पहले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वृंदावन आने के पहले। तो अवस्था हम समझते हैं कि 8-9 वर्ष की रही होगी, इससे ज़्यादा की अवस्था नहीं थी। और संपर्क तो स्वामी जी से पहले ही हो गया था, लेकिन वो बार बार कहते थे चलो, गए नहीं। तो बधा एक गांव है, वहाँ एक हनुमान जी हैं, मड़वागिरी हनुमान जी। वहाँ हनुमान जी पर एक उत्सव था, उसमें स्वामी जी आए थे। तो पता नहीं स्वामी जी को क्या हुआ, स्वामी जी बोले कि पंडित जी ऐसे तो आप चलेंगे नहीं, अब बैठ जाओ गाड़ी में, चलो हमारे साथ। तो हम कुछ नहीं लिए थे, कपड़ा लत्ता लोटा सोटा कुछ नहीं था मेरे पास। हम जैसे थे, छोटे बच्चे थे, 8-9 साल का बच्चा कितना होता है। तो स्कूल से आए थे, साइकिल पे कैरियर पे बैठ के आए थे। तो एक खाकी पैंट था हाफ, एक सफ़ेद शर्ट थी, वो बच्चों को पहनाते हैं ना, एक तनी ऐसी बंधी रहती जो पैंट खिसक न जाए, तो वो तनी बंधने वाला वो था। जनेऊ तो हमारा हो गया था, 7 साल में ही हो गया था जनेऊ। चोटी भी रखते थे, जनेऊ भी था, संध्या भी करते थे, गायत्री जप भी करते थे। तो स्वामी जी ने, उनके पास एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी में बिठा लिया। हमको इतना विवेक भी नहीं था कि उन्हीं के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हम प्रेम से उन्हीं के आसन पर बैठ गए। उन्होंने भी बच्चा जान के बिठा लिया, प्रेम से बैठ के चले गए। पिताजी भी थे, तो पिताजी को स्वामी जी ने जाते जाते कहा, पंडित जी आपके मन में तो मोह ममता है पुत्र के प्रति, आपसे हमने पहले भी कहा था, आपने दिया नहीं। अब हम अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं, ये कहा, अपनी वस्तु हम ले जा रहे हैं। तो पिताजी ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आपकी जैसी प्रसन्नता, कोई बात। अब वहाँ पहुँचे बरुआ सागर स्वर्गाश्रम। तो पहुँचे तो ऐसे ही समय हो रहा होगा, यही समय होगा शायद। तो स्वामी जी हमसे बोले कि पंडित जी आपका जनेऊ हो गया और आप शिखा सूत्र धारण करते हैं, संध्योपासन भी करते हैं, इतने संस्कारवान हैं, फिर आपने ये अंग्रेजों की वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? बड़े प्रेम से बोले स्वामी जी, ये हाफ पैंट और ये जो शर्ट है तो अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों का क्यों पहन रखा है? तो हमने कही स्वामी जी से, फिर का पहने बुंदेली में, फिर का पहने, माने क्या क्या पहने? तो उन्होंने कहा, ये एक ब्रह्मचारी थे शैलेंद्र, शैलेंद्र लाओ, ये पंडित जी से बड़ी धोती तो संभलेगी नहीं, एक धोती ले आओ। तो एक धोती मंगाई, धोती के 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए। तो कम पने वाली धोती, एक तो पूरी चौड़ी होती, एक छोटे बच्चे वाली धोती, उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उन्होंने पैंट और हमारा शर्ट उतार करके, भीतर तो हम लंगोटे ही पहने थे, हमने कभी चड्डी नहीं पहनी, भीतर लंगोटा पहने थे। और उसको उतार के उस शैलेंद्र जी को कहा, ए जाओ उसको कचड़े पे फेंक के आओ। तो जहाँ कचरा वचड़ा डलता था वहाँ वो हाफ पैंट और वो शर्ट उतार के फेंक दिया गया। और स्वामी जी ने अपने हाथ से हमको धोती पहनाई। तो एक धोती तो पहना दी और ऊपर से वो आधी धोती थी वो ओढ़ने के लिए दे दी, ये पहन लो, लांग लगा के पहनाई और एक उड़ा दिया। बोले ये अब ऐसे रहो, बटुक ब्रह्मचारी का वेश है, ऐसे रहो। ठीक। तो जिस समय स्वामी जी अपने हाथ से पहना रहे थे, उसी समय मेरे मन में संकल्प हुआ कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष अपने हाथ से पहना रहे हैं और कहते हैं अंग्रेजी वेशभूषा ब्राह्मण होकर क्यों धारण करते हो? तो अब जीवन में कभी इस वेशभूषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मन में निश्चय कर लिया।
ऐसा मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद जब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, कक्षा 4 में पढ़ते थे तब स्वामी जी के पास गए, 5 की परीक्षा दी और 5 की परीक्षा पूरी होते होते स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। अब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो स्वाभाविक हमको गांव आना पड़ा। गांव आना पड़ा तो कक्षा 6 में प्रवेश हुआ। अब उस समय देहाती स्कूल में ड्रेस चली थी, सब बच्चे ड्रेस में आएंगे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और गांव-गांव में ड्रेस का प्रचलन हुआ था। उसके पहले लोग ड्रेस नहीं पहनते थे। तो गांव के स्कूल में पहली बार ड्रेस आई थी, सबको मिल रही थी ड्रेस मुफ्त में। अपने अपने नंबर का हाफ पैंट पहनो और वो शर्ट, और सबको जूता भी मिल रहे थे, अपने अपने नंबर के जूता पहनो। और स्कूल तो फट्टी पे लगते थे, कुर्सी टेबल तो थी कहाँ, पेड़ के नीचे लगते थे स्कूल, उतने भवन भी नहीं थे। और बादल होने लग जाते तो हम लोग भगवान से मनाते कि भगवान पानी बरस जाए। क्यों? पानी बरसती छुट्टी हो जाती थी, बैठने की जगह नहीं है। तो भगवान से मनाते थे कि पानी बरस जाए तो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी बच्चों को बहुत अच्छी लगती, छुट्टी हो जाए तो क्या कहना, भगवान मिल गए। तो अब वहाँ जब गए तो अब वो प्रधानाचार्य जी थे, एन.डी. गुप्ता नाम था उनका। गुप्ता जी बोले नहीं, यानी कि वो तो ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। अब वो क्लास टीचर था, उसने भी कहा नहीं ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। मैंने कहा भाई देखो, हम चाहे पढ़ें ना पढ़ें, हम एक बार निश्चय कर चुके हैं तो हम अपनी ही वेशभूषा में रहेंगे। आखिर हमारे निर्णय के आगे सबको झुकना पड़ा। हम एक अपना आसन लेके अलग से आते थे, फट्टी पे नहीं बैठते थे, अलग बैठते थे और धोती पहन के आते थे। ये तिलक न लगा के भस्म के त्रिपुंड लगाते थे। स्वामी जी के वहाँ के संस्कार के अनुरूप भस्म के त्रिपुंड लगाते थे और आराम से वहीं बैठते। पानी नहीं पीते वहाँ का, साथ भी नहीं रखते पानी, क्योंकि कोई छू जाएगा पानी। और भोजन करने दोपहर में दौड़ के जाते थे गांव घर। तो जहाँ कार्यक्रम स्थल हुआ था वहाँ से घर तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर तो हो गई, दौड़ के जाते थे। और जब खा के आए तब तक वो इंटरवल का समय पूरा हो जाता, तो 5-7 मिनट लेट ही हो जाते थे। तो मास्टर डंडा से मारता भी था, यहाँ क्यों नहीं खाते, टिफ़िन क्यों नहीं लाते। मैंने कि टिफ़िन हम इसलिए नहीं लाते, हमारा जनेऊ हो गया है, हम कच्ची रास्ता चली रोटी खा नहीं सकते, और यहाँ सब छू जाएंगे तो हम घर जाके भोजन करके आते हैं। भूख तो लगती है, बच्चों को भूख लगती है, भोजन करने घर चले जाते। और अंत में स्थिति ये हुई कि हमको फिर छोड़ना पड़ा स्कूल। मास्टर जी का कुछ विशेष कृपा हो गई और वो पीछे ही पड़ गए एकदम। एक दिन कुछ कलह हो गया उनसे, बोले क्लास से बाहर हो जाओ, तुम लोग ब्राह्मण लोग हो, ये तिलक लगा के आते हो, ये धोती पहन के आते हो, विद्यालय की मर्यादा नहीं मानते हो। तो हमने कहा भाई हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अरे हम धोती पहनते हमारा अधिकार है, हम तिलक लगाते हमारा अधिकार है। आप पढ़ाई लिखाई की बात करो ना, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो। हम पढ़ने में कमज़ोर हों, आपकी पढ़ाई का कोई काम पूरा ना करते हो तो आप हमसे कहिए, ये सब बेकार की बातें आप क्यों करते हैं। बोले तुम ज़्यादा बोलते हो। डंडा से पीटने लगे, निकाल के बाहर हो जाओ। बस हो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया। बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो फिर स्कूल से बस्ता लेके 6 में पढ़ते थे उस समय, स्कूल से बस्ता लेके हम रोते हुए प्रधानाचार्य जी के पास गए। प्रधानाचार्य जी ने कहा यानी कि शिक्षक की बात तो माननी ही चाहिए। हमने कहा हम नहीं मानते ऐसी बात जो हमारे अनुकूल नहीं। बोले तो क्या विचार है। हमने कहा हमको पढ़ना ही नहीं। बोले आपकी इच्छा। तो हम थैला लेकर वहाँ से चले। गांव में तालाब के पास देवी जी का मंदिर है। देवी जी के मस्तक में खूब माथा पटक पटक के रोए।
कैसा सौभाग्योदय हुआ था, एक संत की सन्निधि मिली, कैसा पाप उदय हुआ कि फिर हमको यहाँ आना पड़ा। अब हम 2 चीज़ें आपसे मांग रहे हैं भगवती आपके दरबार में, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, या फिर हम इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाएं, संतों की सन्निधि में चले जाएं, हमको अब यहाँ नहीं रहना। न ऐसी पढ़ाई पढ़ना है जिसमें तिलक न लगा पावे, धोती न पहन पावे, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी। अब वो दुख अधिक था तो बेहोशी जैसी हो गई। एक गांव की ब्राह्मणी थी, काकी काकी कहते थे, वो बेचारी गोद में उठा के लेके गई, हमको तेज बुखार था। फिर सब ने समझाया, भाई देखो तुम झगड़ा करके चले, पढ़ने तो वहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, नाम कट जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो अब स्वामी जी तो पधार गए, पढ़ना तो यहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, घर में धोती पहन लिया करो, वहाँ पैंट पहन लिया करो। क्या? हमने कहा ये बात नहीं, हमने जब निश्चय कर लिया, हमने त्याग दिया तो अब त्याग दिया, हम चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, पक्का निश्चय हो गया। सब बड़े परेशान थे, क्योंकि ज़्यादा परेशान करोगे हम भाग जाएं घर छोड़ के। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, भक्तमाली जी महाराज। और परमहंस जी एक और विशेष बात हुई, जिस दिन ये जो घटना घटी उसी रात्रि को हमको एक बहुत दुख था, तो एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या दिखा कि इमली के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी बैठी हैं, बड़ा प्रकाश निकल रहा है, और 2 हाथ में तो उनके शंख चक्र हैं और 2 हाथ में उनके कमल हैं। तो हमने भी स्वप्न में तालाब से कमल के पुष्प उतारे भगवान की सेवा के लिए, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। तो लक्ष्मी जी को जैसे ही कमल अर्पित किए तो लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया, बड़ा स्नेह किया। स्नेह करके कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये कहा। बड़ा संतोष हुआ और स्वप्न मेरा खुल गया। फिर मैंने किसी को स्वप्न सुनाया नहीं। ठीक तीसरे दिन महाराज जी आ गए, तो हमारे मन में ये अनुभव आया कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान माने गुरु जी मिल जाएंगे। भगवान और गुरु जी तो एक ही हैं। तो लक्ष्मी जी ने जो कहा कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो गया। तीसरे दिन महाराज जी आ गए। महाराज जी के सामने सबने समस्या रखी कि ये पढ़ना नहीं चाहते, अब क्या किया जाए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आखिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पढ़ना तो पड़ेगा। सब पढ़े लिखे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराज जी ने भी समझाया। हमने कहा महाराज जी हमको ये पढ़ाई तो नहीं पढ़नी, हमको स्कूल जाना ही नहीं, रोज़ रोज़ कला होगा, क्लेश होगा, हमको नहीं जाना। तो फिर महाराज जी बोले फिर मेरे साथ चलोगे, पढ़ोगे संस्कृत? मैंने कहा हाँ आपके साथ चलेंगे। बोले बाद में पिताजी को दोष मत देना कि भीख मांगने वालों की विद्या पढ़ाई, हमको इंजीनियर और कलेक्टर मिनिस्टर बनने वाली विद्या नहीं पढ़ाई। हमने कहा हम किसी को दोष नहीं देंगे, हमको नौकरी चाकरी करना ही नहीं है, हमको तो आपके चरणों में रहना है, हम क्यों पढ़ेंगे पढ़ाई। महाराज जी बोले फिर चलो। तो महाराज जी बोले तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, पंडित जी हमारे साथ जाएंगे। और महाराज जी कृपा करके हमको यहाँ ले। ये बात किसी प्रसंग में हमारे मुंह से निकल गई, कह दी, पर सच्ची बात ये है कि जो एक बार आप अपने मन में निश्चय कर लो, जिस चीज़ को त्याग दोगे उस वस्तु के प्रति आपकी वृत्ति नहीं जाएगी।